हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन आज लेकर आया हूं बेहतर प्रैक्टिस सेट के साथ शानदार व स्मार्ट क्लास, जिसमें हर क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ समझेंगे और जो टफ क्वेश्चन है उसे आप नोट करेंगे। क्लास पूरी देखनी है, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर प्रैक्टिस सेट का हर प्रैक्टिस सेट की क्लास आप तक पहुंचती रहे। जिसमें कि आज का टॉपिक है संधि। दोस्तों, संधि में जो टॉपिक है संधि, संधि क्या होता है, या संधि और समास में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज जैसे संधि वर्णों का मेल होता है और समास शब्दों का मेल होता है। वर्णों का मेल जैसे कि ए और बड़ा आ, इनको जब जोड़ेंगे तो ये बनता है संधि। और जब दो शब्द जुड़ते हैं जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र को जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटता है राजा का पुत्र। तो ये दो शब्द हो गए। दो शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो बनता है समास, और दो वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो बनती है संधि। जैसे कि नेक्स्ट, जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। 11 में छोटा ए और बड़ा आ, दोनों ई, दोनों ऊ और री, दोनों ए और दोनों ओ, यानी कि संयुक्त स्वर। तो ये 11 होते हैं। इन 11 में इसमें तीन पार्ट कर लेते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। दोस्तों, संधि होती है तीन प्रकार की। तीन प्रकार में पहला प्रकार होता है स्वर संधि, व्यंजन, और तीसरा होता है विसर्ग। तो स्वर में होती हैं 5 प्रकार की संधियां। व्यंजन के रूल हैं जिसमें मैं क्लास लेके आऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। और विसर्ग के भी कुछ रूल हैं जिसमें 2 बिंदियां होती हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में जैसे कि तीन पार्ट मैंने आपको बताए, पार्ट ए, बी, पार्ट ए, बी, ए में 2 और बी में होते हैं 5 और सी में होते हैं 4। तो इसी को मध्य नजर रखते हुए आप समझेंगे। जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में जब ए से ए को जोड़ेंगे और बी से बी को जोड़ेंगे तो बनती है दीर्घ संधि। जैसे हिमालय है, हिमालय को हमने तोड़ा, हिम धन आल्य। तो हिम जो धन है, ये जो जमा का निशान निशान होता है प्लस का, इससे पहले और इससे बाद में जो जमा से, इसे धन बोलते हैं, जो हिंदी का शुद्ध रूप है, धन से पहले वाला जो शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण, और धन के बाद वाला जो शब्द है उसके शुरू वाला वर्ण, इनको आपस में जोड़ा जाता है। उन्हीं के आधार पे संधि निकल के आती है। जैसे कि हिमालय को हमने तोड़ा, हिम धन आल्य। तो हिम में क्या छुपा हुआ है, जो धन से पहले है, इसमें छुपा हुआ है ए। ये धन आ गया। अब धन के बाद आ, यानी कि ये जो ए और आ दोनों हुए, ये ए से ए को जोड़ रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ए से ए को अगर जोड़ेंगे तो ये आता है पार्ट ए में, और दोनों ई, दोनों ऊ और री ये आता है पार्ट बी में, और दोनों ए, दोनों ओ ये आता है पार्ट सी में। ये सिंपल भाषा में समझना है आपको। तो ये बन गया हिमालय। अब पुस्तकालय, पुस्तकालय को जब हम तोड़ेंगे तो ये बनता है पुस्तक धन आल्य। अब धन से पहले क्या छुपा हुआ है जो हमें दिखता नहीं है, इसकी कोई छोटे ए की मात्रा नहीं होती, लेकिन ये लगा होता है हर व्यंजन के साथ। जिस व्यंजन में आ, छोटी ई, बड़ी ई, री संयुक्त स्वर, जैसे ए ए ओ ओ, अगर ये लगे हुए हैं तो वो दिख जाता, लेकिन ये नहीं दिखता। जैसे कमल है, कमल। अब कमल को जब हम तोड़ेंगे तो कै के पीछे एक ए छुपा है,
मैं के पीछे एक ए छुपा है और ले के पीछे एक ए छुपा है। तो पुस्तकालय को जो हम तोड़ेंगे पुस्तक, तो कै के पीछे एक ए है, यहां धन आ जाएगा और धन के बाद में जो आल्य है, आल्य सबको दिख रहा है, मैंने अभी आपको बताया आ। तो ये क्या है, ये ए पार्ट के हैं। ए पार्ट में जब ए से ए को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी दीर्घ संधि। ए से ए को जोड़ेंगे, सीधी सी भाषा है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है। ए से ए को जोड़ेंगे, ए प्लस ए, तो बन जाएगी दीर्घ संधि। बी से बी को जोड़ेंगे तो बनेगी दीर्घ संधि। इसी के आधार पे समझना है हमें। अब हरीश है, हरीश को हम तोड़ेंगे, जब हरीश को हम तोड़ेंगे तो हरी धन ईश, तो हरी, हरी के बाद में जो आवाज निकल रही है वो निकल रही है छोटी ई की, यहाँ आ गया धन, और उसके बाद धन के बाद जो आवाज या जो दिख रहा है हमें दिख रही है बड़ी ई। तो मैंने अभी आपको ये बताया, अगर पार्ट ए से ए को जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि आएगी, बी से बी को जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि आएगी। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझना है। तो हरीश, अब सुक्ति है, अब सुक्ति में क्या है, से उ सु, आवाज काय की आवाज है, से उ की आवाज है, यानी कि छोटे उ की आवाज है। यहाँ आएगा धन, और धन के बाद में जो उक्ति है, उक्ति में क्या दिखा, उ, छोटा उ। अब हमें ये देखना है, ये जो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ये कौन से पार्ट में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पार्ट बी में। भाई पार्ट बी में तो है छोटा ई बड़ा ई, छोटा उ बड़ा उ, और ये होता है री। जैसे कृष्ण है, या मैं अभी आपको शब्द लिख के बताऊंगा, तो ये बन गया सुक्ति। अब नेक्स्ट ये हो गया दीर्घ संधि। बस दीर्घ संधि में हमें ये समझना है, दोनों ए प्लस ए, दोनों बी प्लस बी, अगर ए से ए को जोड़ा जाए, बी से बी को जोड़ा जाए, तो ये बनती है दीर्घ संधि। बस उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गुण संधि। अब गुण संधि की पहचान कैसे करनी है, ये ए है और ये है बी, आप रिवाइज बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ए से बी को जब हम जोड़ेंगे, ए में क्या है, ए और आ, बी में क्या है, बी में है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, जिसे बोलते हैं रेपर ऋषि। ये बी में पांच कैंडिडेट आते हैं, 5 सदस्य आते हैं, ये बोल सकते हैं, और ए में आते हैं 2 सदस्य। तो ए को जब बी से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गुण संधि। एग्जाम्पल, जैसे नरेंद्र है, तो नरेंद्र, नर में क्या छुपा है, नर में रे के बाद क्या छुपा है, ए। धन, इंद्र में क्या छुपा है, इंद्र में छुपा नहीं है, दिख रहा, बिल्कुल साफ दिख रहा। जो धन के बाद होता है उसमें छुपा नहीं होता, जो छुपा होता है धन से पहले छुपा होता है। तो इंद्र, इंद्र में जो ई है वो है छोटी ई। तो अभी मैंने बताया जो ए है ये पार्ट ए में आता है, और जो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री आते हैं, 5 लोग आते हैं, वो आते हैं बी में। तो ए से बी को मिलाएंगे, यानी कि ए से ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि में एक मात्रा लगी होती है। राजेंद्र है, अब राज के पीछे क्या छुपा है, एक है, और इंद्र आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम है। और नरोत्तम है, नर के रे के पीछे क्या छुपा है, नर में ए, और उत्तम, उत्तम में उ दिख गया। तो उ कौन से उसमें आ रहा है, पार्ट में, ये पार्ट बी में आ रहा। परोपकार है, पर धन उपकार। अब पर में जो रे है, रे के पीछे क्या छुपा है, ए, और उपकार दिख गया। तो पार्ट ए से बी को जो मिलाया जाता है उसे बोलते हैं गुण संधि। जैसे इनमें आप देख रहे हैं सभी में एक एक मात्रा है, एक एक मात्रा पे बाद में जाना, लेकिन उससे पहले आपको स्वर देखना है, स्वर कहाँ कौन सा छुपा हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, रट्टा नहीं मारना, बस समझने का प्रयास करना है। बार बार इस वीडियो को आप बार बार अगर रिपीट करेंगे तो अच्छी समझ में आ जाएगी। मुश्किल से एक बार में आ जाएगी, नहीं तो 2 बार में आराम से आ जाएगी। एक मात्रा है, जैसे राजेंद्र में एक मात्रा है,
नरोत्तम में एक मात्रा है और परोपकार में, तो इसी तरह से आपको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें महर्षि। महर्षि में जब महा, ये महा है और एक है ऋषि। ऋषि तो महाधन ऋषि, तो आदो दिख गया आपको। मैंने बताया ओनली एक मात्रा नहीं दिखती, जो 11 स्वर होते हैं, छोटा ए, बाकी सारी 10 की 10 मात्राएं दिखती हैं। तो ए महा में नहीं महा में दिख रहा है आ, जब इसमें आ दिख गया, धन, धन के बाद क्या है ऋषि, ऋषि। तो ये ऋषि जो आता है ये आता है पार्ट बी में, और आ आता है पार्ट ए में। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी है तो गुण संधि सीधा सा, अगर एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे ना इन एग्जाम्पलों को, तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो संधि है हमारी, यण संधि। यण संधि में क्या है, बी प्लस ए। बी प्लस ए का मतलब क्या है, जो छोटा ई है, बड़ा ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, और ऋषि है री। अगर इनको ए से जोड़ेंगे, इनको ए से, ए में क्या है, दो लोग हैं, ए और बड़ा आ। जब इनसे हम जोड़ेंगे तो यण संधि में अक्सर सबसे पहले देखना है य व रे, इनसे पहले एक आधा स्वर आता है। जैसे जैसे कि अत्यधिक है, अत्यधिक में क्या है, आधा तय। अब आधा तय, अगर कोई भी आधा अगर स्वर इन तीनों में से किसी से, य व रे से मिला हुआ है, लगा हुआ है, तो वो होती है यण संधि। यण संधि की सबसे अच्छी ये पहचान है, बहुत मोटी मोटी सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको। स्वागत में क्या है, वह, तो वह है इसमें, बिल्कुल है। न्यून है, यह हो गया। प्रत्यक्ष में तय आधा है, लेकिन आधा तय मिला हुआ काय से है, यह से, यह है इसमें। पितृनुमति, अब पितृनुमति है, जो इसमें आधा री है, वो तय से मिला हुआ है। तो इसमें अत्यधिक, स्वागत, स्वच्छ, न्यून, प्रत्यक्ष, पितृनुमति, ये होती है यण संधि। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है, इसमें दो मात्राएं होती हैं। दो मात्राएं आप इस शब्द को पहचान लेंगे, लेकिन जब टूटा हुआ शब्द होता है तो उसे कैसे पहचानेंगे, जैसे सदैव है, सदा, धन, एव। इसमें क्या है, जो ए पार्ट है, ए पार्ट को सी से जोड़ेंगे। जैसे सदैव है, अब सदैव में कुछ छुपा है, द के बाद छुपा नहीं है, बिल्कुल दिख रहा। आ के बाद क्या है, धन। अब धन के बाद क्या है, ए। जो ए है, ए कौन से पार्ट का है, ए है सी पार्ट का। सी पार्ट में कितने लोग हैं, चार लोग। चार लोग, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा। सदैव, तथा, धन, एव, ये होता है तथेव, तथेव। महाओज, ये होता है महोज। महोज। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ लिखा जाता है दंत ओष्ठ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आयादी संधि। आयादी संधि में क्या है, जो सी पार्ट होता है, सी पार्ट यानी कि संयुक्त स्वर होते हैं, दोनों ए और दोनों ओ। इन्हें क्या है, इन्हें ए या बी से ज्वाइन करेंगे, इनको ए या बी से मिलाएंगे। जैसे कि नयन है, तो नयन, नयन में क्या है, ने, धन, अन, तो ने,
जो ने में दिख रहा है हमको, दिख रही है एक मात्रा छोटी वाली। अब एक मात्रा को धन के बाद क्या है, ए। जैसे कि ऊपर एग्जांपल है, यानी कि सी पार्ट को ए या बी से ज्वाइंट करेंगे तो आयादी संधि आएगी। आयादी संधि से पहले मैंने जितने भी बताए आपको, ए प्लस ए प्लस बी, बी प्लस बी या ए प्लस सी, लेकिन आयादी संधि में इसका उल्टा होता है, सी प्लस ए, यानी कि सी से हम जो जोड़ेंगे वो ए को जोड़ेंगे या बी को जोड़ेंगे। सिंपल भाषा, बिल्कुल ना कोई डिफिकल्ट है। अब जैसे पवित्र है, पो धन इत्र, पवित्र नैन में क्या है, जो ए है उसको ऐसे मिलाया जो धन के बाद है। अब पवित्र है, पवित्र में क्या है, पे ओ, अब धन के बाद क्या है, इत्र, इत्र बनता है ई से। तो ये तो ए पार्ट का नहीं है, ये बी पार्ट का वो एग्जांपल ऊपर लिख दिया मैंने। सी को ए से मिलाएंगे या बी से मिलाएंगे, तब जाकर आयादी संधि बनेगी। पवन है, पवन में पो धन अन, पो में एक मात्रा है, लेकिन पावक, पावक में क्या है, पो धन अक। ये यहां मत सोच लेना कि पवन में एक मात्रा है छोटी और पावन में भी एक हो जाए, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो पावक में डबल ओ, ये बन जाएगा पो धन अक, पवित्र पो धन इत्र। इसी को मद्देनजर रखते हुए पहला क्वेश्चन, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, संधि, समास, कारक, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कहते हैं जो जिन शब्दों से पहले कुछ लगाया जाए और उनका अर्थ बदल जाए। जैसे कि सुंदर, अब सुंदर से पहले अगर अति लगा दो तो ये बन जाएगा अति सुंदर, यानी कि उपसर्ग लग गया। और शब्द के पीछे अगर कुछ लगाया जाता है जिसका अर्थ बदल जाए उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो ये उपसर्ग भी नहीं है, समास भी नहीं है, ये क्या है, संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के दो, पांच, चार, तीन। दोस्तों संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, मैं आगे क्लास में बताऊंगा आपको। व्यंजन संधि के रूल अलग हैं, विसर्ग संधि के रूल अलग हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विद्यार्थी में संधि बताइए, यण संधि, आयादी संधि, दीर्घ संधि या इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थी, सबसे पहले जो मैंने आपको पांच रूल बताए हैं, पांच संधियों के पांच रूल बताए हैं। विद्यार्थी, इसे हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा विद्या, विद्या धन अर्थी, ए बी सी, ये जो तीन पार्ट हैं ये आपको याद रखने हैं बस। तो विद्या धन अर्थी को जब हम तोड़ेंगे तो विद्या में क्या आया निकल के, जो धन से पहले है और धन के बाद है। तो धन से पहले आया आ, धन के बाद आया ए। तो ए को और आ को जब हम जोड़ेंगे, ये कौन से पार्ट का है, ये है ए पार्ट का। जो ए पार्ट में होता है, ए पार्ट में क्या बताया मैंने, ए पार्ट में होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को ए से ए को मिलाएंगे, बी से बी को मिलाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं देखना, ए से ए, बी से बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, दीर्घ संधि। यण संधि में क्या है, यण संधि में मैंने आपको बताया य व रे, अगर इससे पहले कोई भी आधा व्यंजन आ जाए तो वो होता है यण संधि। जैसे अत्याचार है, अत्याचार में आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन कौन सा है, तय।
अब तय लगा हुआ कौन से, मिला हुआ कौन से वर्ण से है या कौन से व्यंजन से है, वो है य से। अति उत्तम में आधा तय। अब आयादी संधि, आयादी संधि में क्या होता है, अ, अव, आव, अभी। और दीर्घ संधि में जैसे महात्मा है, रविंद्र है, तो रविंद्र, या भूषमा है जैसे महात्मा है, तो महात्मा को क्या बनाएंगे, महा, धन, आत्मा। तो महात्मा, ये हमने महात्मा को तोड़ दिया, तो महात्मा को तोड़ने के बाद में ये बना महा, धन, आत्मा। तो जो धन है, धन से पहले और धन के बाद में बस ये देखना है। तो धन से पहले क्या है, बड़ा आ। धन के बाद क्या है, बड़ा आ। मैंने क्या बताया, ए से ए को मिलाओ, ए पार्ट से ए पार्ट को मिलाओ, बी पार्ट से बी पार्ट को मिलाओ, क्या बनती है आपकी, दीर्घ संधि। उसी तरह से रविंद्र है, रविंद्र को जब तोड़ेंगे तो रवि, धन, इंद्र। तो रवि, अपनी नोटबुक में आप तोड़ के देखेंगे, रवि को तोड़ेंगे, रवि। तो रवि में आवाज लास्ट में धन से पहले क्या है, बड़ी ई, लेकिन जब तोड़ेंगे तो बन जाएगा छोटी ई, रवि। दर, दर में क्या हो जाएगा, इंद्र, रवि, धन, इंद्र। तो दोनों ई को जब हम मिलाएंगे तो ये आ जाएगा पार्ट बी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही, बिल्कुल करेक्ट। पत्र अल्य, अल्य क्या होता है, संधि तोड़ने का मतलब होता है जो शब्द हमने तोड़ा है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निरर्थक, निरर्थक नहीं, बिल्कुल सार्थक शब्द टूटना चाहिए। अल्य, अल्य कुछ नहीं होता, आल्य होता। देवाल्य या पत्राल्य। अब मण, धन, असन, असन नहीं होता, आसन होता है, आसन, डबल न। वीर अंगना, वीर अंगना बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी। यथा अर्थ, यथार्थ, डी में अर्थ नहीं होता, अर्थ होता, यथा अर्थ, तो ये बन जाता है यथार्थ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द में विसर्ग संधि है। लघु धन उत्तर, राजधन ऋषि, सुधन अक्ष, या दुधन आशा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, लेकिन एनालिसिस में आपको बताऊंगा करके। ए, लघु धन उत्तर, ये बन गया लघुत्तर। अब लघु धन उत्तर में क्या है, ये जो ऊ है छोटा, लघु धन से पहले एक एक ऑप्शन का एक एक विकल्प आपको देखना है, संधि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो धन से पहले क्या है, छोटा ऊ। धन के बाद क्या है, छोटा ऊ। ये बन गया दीर्घ संधि। अब राज ऋषि है, अब राज, राज, जय के बाद क्या छुपा है, ए, और ऋषि, री। तो ये क्या बन गया, ए से बी को मिलाया, ए से जब बी को मिलाया, गुण संधि। स्वच्छ, स्वच्छ में क्या है, छोटा ऊ, धन, अक्ष, यानी कि बी से ए को मिलाया, बी से जब ए को मिलाएंगे तो ये बनेगा यण संधि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दु धन आशा, दुराशा। क्वेश्चन नंबर 6, दिग्गज में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, वृद्धि, गुण, या विसर्ग संधि। दिग्गज, वृद्धि में मैंने आपको बताया सबसे मोटा मोटा तरीका है, डबल मात्राएं जिसमें होती हैं। और गुण में बताया, गुण संधि में एक मात्रा, बस एक मात्रा देखेंगे और जो शब्द है शब्द को तोड़ेंगे। विसर्ग में क्या है, विसर्ग में अभी पिछला क्वेश्चन गया है, इसमें ये बिंदी होती हैं, इसे बोलते हैं विसर्ग। लेकिन दिग्गज, इसे जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ के देख लें, जो क्वेश्चन डाउट में रहे उसे तोड़ के देख लो। दिग्गज, दिक, धन, गज। तो इसमें
दिग्गज, इसमें बनेगी ऑप्शन ए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ एग्जांपल जैसे कि उल्लंघन, उत धन लंघन, जगदीश, जगत धन ईश। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई संधि शब्दों में गलत बताइए, यानी कि गलत जो संधि है वो हमको चुननी है। जल उर्मी क्या गुण संधि है? देव अर्चन यण संधि है? एक एक वृद्धि संधि है? या उत धन योग? जो जल धन उर्मी को जब हम देखेंगे तो ये है ले के पीछे धन से पहले और ले के बाद क्या छुपा है? ए। जल उर्मी में ए, धन उर्मी में क्या है? उ। ए को जब बी से मिलाएंगे ये बनेगा गुण संधि, जो सही है ए। लेकिन देव अर्चन को जब हम तोड़ेंगे तो देव व के पीछे क्या छुपा है? ए, प्लस अर्चन में क्या है? ए। अभी आप क्या समझ रहे हैं? बहुत देर से आप समझ रहे हैं, जब ए को ए से मिलाएंगे तो दीर्घ संधि होगी, बी से बी को मिलाएंगे तो दीर्घ संधि होगी। अब जो देवर्चन है, देवर्चन में दोनों ए और ये भी ए है, तो ये क्या हुआ? ये होगी दीर्घ संधि। और सवाल में क्या है? वो है यण संधि। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी गलत है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन सी एक धन एक उत धन योग, एक एक ये वृद्धि संधि, एक एक को जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएंगी दो मात्राएं। मैंने आपको बताया जहां दो मात्राएं एक साथ आ जाएं ऊपर वो होती है वृद्धि संधि। गुण में सिंगल और वृद्धि में डबल। गुण एक वृद्धि दो। उद्योग यह बनता उद्योग। तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यद्यपि का सही संधि विच्छेद बताइए। यद धन अपि, यह अपि, यदि अपि, या यदि अपि। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यदि धन अपि। क्वेश्चन नंबर 9, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन पो धन अन, या पो धन अन, पे धन अन, या पौ धन अन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या यण संधि? सूर्य उदय जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये बनेगा सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय। सूर्य के बाद में क्या है? सबसे यह के बाद क्या छुपा है? एक ए। उसके बाद धन। अब धन के बाद क्या है? छोटा उ, जो आपको दिख रहा है। अब एक कहाँ आता है? ए पार्ट में, और उ आता है बी पार्ट में। अब ए और बी को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा गुण संधि। क्या बनेगा? गुण संधि। ऑप्शन बी गुण संधि है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग, यण, गुण, या व्यंजन? मनोहर में ऑप्शन नंबर ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर। मनोहर मन धन हर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट संधियां हैं, जैसे संविधान। संविधान को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें
जो संधि बनेगी, संधि को जब हम विच्छेद करेंगे तो संविधान, ये बनेगा सम धन विधान। जैसे कि संसार है सम धन सार, पयोद है पे धन दै। नेक्स्ट जैसे उच्चारण है उत धन चारण। प्रत्याघात है प्रति धन आघात। इसी तरह से आपको देखनी है कर करके, कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से गुण संधि बताइए। महाधन ओज, नर धन इंद्र, सरयू धन ऊर्मी या नी धन तेज। महाधन ओज, मैंने आपको बताया जहां दो मात्राएं होती हैं ये हो जाएगा महोज्ध। जहां दो डबल मात्राएं होती हैं वो होता है वृद्धि संधि। वृद्धि वृद्ध, गुण एक, गुण क्या होते हैं आदमी के अंदर एक, यानी कि एक मात्रा, और वृद्धि डबल मात्रा। जैसे ही आदमी बूढ़ा होगा, वृद्ध होगा, तो उसमें दो गुण हो जाते हैं, दो गुण यानी कि वृद्धि। नर धन इंद्र, ये बन जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि गुण संधि, गुण संधि का रूल क्या है। गुण संधि का रूल है ए भाग और बी भाग को जब हम जोड़ेंगे तो हमारी गुण संधि बनती है। अब जैसे नरेंद्र है, अब नरेंद्र में रे में क्या छुपा है, रे के बाद क्या आता है, रे के बाद आता है एक ए, उसके बाद में आएगा धन, और उसके बाद में जो छोटी ई आएगा ये कौन से पार्ट का है, ये है बी पार्ट का, और ए है ए पार्ट का। तो जब ए और बी को हम जोड़ते हैं तो आती है गुण संधि। लेकिन नरेंद्र में है नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, इसका मतलब है ये नरेंद्र, नरेंद्र क्या है, ये गुण संधि में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्दर्शन में संधि विच्छेद बताइए। दिग्दर्शन, दिग धन दर्शन, दर्शान, गलत। दिग धन दर्शन बिल्कुल गलत। दिक धन दर्शन ये और भी गलत। लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, वेरी करेक्ट आंसर, दिक धन दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। जैसे कि गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, हल संधि। हल संधि पढ़िए क्या, हल संधि बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15, धरेश का संधि विच्छेद बताइए। धरेश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी धरा धन ईश, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। वी धन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन आर्थी या वी धन अथी। 16 ऑप्शन नंबर बी विद्याधन अर्थी, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। जहां ये पूछे कि कौन सा स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, पहले ये देखो है कौन सा है। रविंद्र, रविंद्र को जब तोड़ेंगे
तो रविंद्र में रवि छोटी ई आएगा, रवि धन इंद्र प्लस इंद्र में भी छोटी ई आएगा। तो जब बी को बी से मिलाएंगे, बी से बी को मिलाएंगे, कौन सी संधि बनती है? बी से बी में बनती है दीर्घ संधि। और ये पूछ रहा है स्वर संधि, तो ये होगा गलत। नेक्स्ट परोपकार, परोपकार में इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा पर धन उपकार। तो पर में क्या है? एक ए, धन उपकार में क्या है? एक उ। तो जब हम ए को और बी को मिलाएंगे तो बनती है गुण संधि परोपकार में, ये भी गलत। पूछ रहा स्वर संधि। धर्मार्थ है, धर्मार्थ को जब हम तोड़ेंगे, धर्मार्थ, धर्म, धर्म, धन, अर्थ। तो धर्म, धर्म में सबसे बाद की जो आवाज है वो है मैं की। अब मैं में क्या छुपा हुआ है? एक ए। और धन के बाद क्या है? एक ए। तो जब दोनों ए किस पार्ट के हैं, यानी कि छोटा ए और बड़ा आ, ये हैं दोनों दीर्घ संधि के, ए पार्ट के। दोनों ए प्लस ए को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनता है दीर्घ संधि में। तो धर्मार्थ आता है दीर्घ संधि में। पूछ क्या रहा है? स्वर संधि वाला नहीं है। तो जब दीर्घ में आता है तो दीर्घ कौन सी संधि में आती है? स्वर संधि में। और संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है उसकी 5 संधियां होती हैं, और जो नेक्स्ट दूसरी संधि है वो होती है व्यंजन संधि। तो स्वर संधि वाला नहीं है, ये तीनों है स्वर संधि वाले, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी जगन्नाथ, ये आता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, नायक का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ने धन अक, संधि विच्छेद ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यश धन धरा, धरा का मतलब होता है धरती, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल, और आपको देखना है, कमेंट करना है कहीं अगर आपका डाउट है, और आपको भेजना है 20 क्वेश्चन में से आपके राइट आंसर कितने गए। मुझे उम्मीद है एक दो गलत हुआ होगा, बाकी स्कोर बहुत अच्छा होगा आपका। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमः धनते, या बी, सी, या डी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।